के रोने लगा, लूट दिया, मैं रोता हूँ अब तो। पैसे वापस आ जाएंगे ना। जिस टाइम पे हम छोटे थे ना, उस टाइम पे तो भाई को राखी का पहनानी तो उस टाइम पे तो लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती थी, तो ज़्यादा नहीं आती थी, पंडित जी देते थे, ठीक है। तो उस टाइम पहनने की पड़ी रहती थी, और इस बात पे ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती थी। जब दीदी को लगाओ दीदी को लगाओ। तेरी हाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो भी मेरे दोनों बच्चों के लिए भी, और आप सभी को लोगों को भी मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी मेरे बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। सरोजिनी को बोला मैंने, उस पर तब तक कपड़े पहना, तो आराधू फिर भी पहनाते हैं। पहले आपसे को रेडी कर लेते हैं। तो आपसे बड़ा फ्लोक। तो दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, आपसे का लुक थोड़ा उसे तैयार करते हैं। वे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो घर में है वो अच्छे से अपने भाइयों को राखी पहनाए। और जो मतलब परदेश में भी है, मतलब जिनके भाई परदेश में है, और खुद मतलब ऐसी है जैसे कि हम है, तो हमारे भाई लोग भी कोई नहीं है घर, और हमारे भाई भी ऐसी है इधर उधर ड्यूटी है, तो हम भी नहीं पहना सकते यार राखी, क्या करें। मतलब शादी से पहले भी तो कभी नहीं पहनाया, और मतलब उस टाइम इतना नहीं था कि जितना अब हो गया है, कि पहनाने जाना ही जाना पड़ता है बहन को, मतलब जाती ही जाती है ना। मतलब एक हो सा हो गया है कि एक दूसरे को देखकर थोड़ा मतलब बहुत उस टाइम से और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। जिस टाइम पे हम छोटे थे ना, उस टाइम पे तो भाई को राखी का पहनानी तो उस टाइम पे तो लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती थी। लड़ाइयाँ भी कैसी लड़ाई होती थी, पंडित जी आते थे गांव में राखी बांटने के लिए, क्योंकि अभी भी आते हैं हमारे गांव में मंदार में, तो हो देते थे धागा मतलब पहनने के लिए, तो उसी पे ही लड़ाई हो जाती थी। क्योंकि पहले तो दुकानों में इतनी राखियाँ आती नहीं थी, अब तो जहाँ भी देखो वहाँ राखियाँ ही राखी रहती है। और उस टाइम पे तो ज़्यादा नहीं आते थे, पंडित जी देते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसा होता था कि मतलब भाई लोगों को कहाँ पहनाना है, हमें तो खुद ही अपने ही हाथों में पहनने की पड़ी रहती थी। और इस बात पे ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती थी, जब मतलब आपस में बोलते थे कि भाई या बहन बोलते थे मेरे को दे दे बोला राखी। और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शौक था हर किसी को कि मेरा हाथ फुल्लो बोला। तो मेरा भाई, छोटा भाई भी और बड़ा भी बोलते थे पहले कि बोला हमारे हाथों में दे दो। फिर हम रोने बैठते रोने बैठते थे कि ये हमारी राखी छीन रहा बोला करके, है ना। वक्त की बात है, कब मतलब पहले कैसे थे अब कैसे है ना। जिस टाइम पे वो साथ थे उस टाइम पे लड़ाई होती थी। वैसे ही हमारे भाई लोग भी है, मतलब कभी राखी नहीं पहना पाए, अभी ड्यूटी ही रहते हैं हमेशा। तो कोई नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे, है ना। जैसे हमारे हस्बैंड जी भी है, ऐसी है सब, ड्यूटी है ना। तो मेरे बच्चों का मेरे आराध्या, अब से एक आराध्या के रक्षाबंधन है, ये दूसरा रक्षाबंधन, दूसरी बार आराध्या अब से को राखी बांधेगी। तो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। बाद बाकी मौसम का हाल भी यही है, आसमान ख़राब है, पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं आसमान पे। तो अभी मेरे देवर जी भी आए थे राखी देने के लिए, मिठाइयाँ देने के लिए, क्योंकि पायल तो गई है गांव अपनी नैनीहाल में गई है। तो वो कहाँ से आएगी फिर राखी पहनाने। अगर वो यहीं होती ऋषिकेश में तब तो आना भी था उसने राखी पहनाने के लिए अभिषेक को, क्योंकि हमारे वो में ना अभी सबसे बड़ा भाई अभिषेक ही है। मतलब अभी भाई और देवरों की तो मेरी शादी नहीं हुई है, बाद बाकी हम मतलब एक मेरी शादी हुई है और एक उनकी शादी हुई देवर जी की, तो हमारी शादी हुई है। तो अभी फर्स्ट भाई तो अभिषेक की है। तो सारी राखियाँ वैसे तो कल तो मैंने दिखा दी थी, जो मेरी ननंद के हस्बैंड जी ने लाई है, तो जो मेरी ननंद ने भिजवाई थी वो तो मैंने आप लोगों को कल दिखा दी थी। लेकिन जो अभी लेके आए हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और बाकी जो मैं भी लेके आई हूँ वो भी दिखाती हूँ मैं। चलो कोई नहीं, वो तो फैशन का है दोस्तों। अभी नहीं दिखाऊंगी मैं अपने आप से कल, मेरा हीरो लग रहा है, हीरो
अपने पापा के जैसा लग रहा है हीरो। तो दोस्तों हो गए मेरे दोनों बच्चे रेडी और ये रहा मेरे दोनों बच्चों का लुक। ये देखो लहंगा नहीं हो फ्रॉक है। तो अभी थाली तैयार कर रहे हैं और राखी तब बताती मैं आप लोगों को। पहले राखियाँ रख देती हूँ। ये देखो सारी राखी लेके आती हूँ मैं। और ये दोस्तों ये मिठाई का डब्बा है और ये मेरे देवर जी लेके आए हुए है ना। तो देखते हैं इसमें कपूर कौन सी कपूर नहीं है और मिश्री है। तो देखो दोस्तों इसमें रसगुल्ले। दोस्तों आपको भी खाना है तो खाए। और ये मेरे भाई के लिए दोनों भाइयों के लिए। तो मैंने भी रसगुल्ले ही लेके आई हूँ मैं भी कल के है ना। तो 2 पीस इससे रखेंगे जो पायल की तरफ से है और 2 पीस अराधे की तरफ से रखेंगे हम है ना। तो अपना वाला डब्बा भी निकाल लेते हैं। मैंने ना फ्रिज में रखा था। तो 2 पीस अराधे की तरफ वाले और 2 पीस पायल की तरफ वाले। देखो दोस्तों मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ गए हैं आराम से। ये आगे आगे ठसक रहा कब मिलेगा मेरे को ये रसगुल्ले। आगे पीछे जाओ पीछे बैठो। हाँ बैठो पीछे हो पीछे आप भी जाओ पीछे। चल ये देखो दोस्तों ये राखियाँ हैं तो ये मिठाइयाँ हैं। अब से को लगेगा टीका। अब से हंस रहा गोरा दोस्त तो नीचे बैठोगी। आप लगाओ दूंगी दीदी को। आप लगाओ हाँ दीदी को लगाओ 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 दीदी को लगाओ। अब तेरी अब दूसरा फिर से भी लगा ऐसे लगाया हंसी खामोश। चलो अब आरती करा रहा भैया निस हाँ। रुक यहाँ देख आगे देख ले रुक पहले राखी ले आधा तुझे पहना। हाँ तो लगा ऐसे कब तो ये भी काट दिया है। अब तो क्या करें गांठ तो मुझे ही बांध पड़ेगी। अब इसे अपनी ही पड़ी है कब पहनूंगी राखी। देख खा दीदी को खिला कुछ। हाँ ये भी है और ये पायल वाली है। पायल वाली भी पहनाई है। ले पकड़ पहना भैया क्या तुम्हें पहना इसी पे पहना ना। ले से पायल वाली मिठाई का। अब तू भी खिला दीदी को खिला दोगी दीदी को खिला। तो दोस्तों मेरे बच्चों का रक्षाबंधन तो हो गया है और काफी सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे। अपने ही मुंह से बोल रही हूँ। तो आप लोग भी जरूर कमेंट करना कि कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे दोनों के दोनों। इसे भी लगाने ये देखो दोस्तों बड़ा नोट पकड़ा दिया अपनी दीदी को। इतने हाथ पर वे दोनों देखो यहाँ देखो यहाँ दे डुगली। अब दीदी पे देख तू अरे तू उस पे देख। अब से तो दीदी को देख ले बल। अब से एक ने तो पहन ली है। बाद के अराध को भी बांध देते हैं हम और फिर हम बांधेंगे अपने हाथों में। तो बस अब से एक ने जब तक पहन ही नहीं तब तक उसका ये देखो ये निकाल दिए। बच्चों को तो क्या ही बोले ना। अराधू को ना स्पाइडर मैन वाला चाहिए था। मम्मा बोल मुझे स्पाइडर मैन पहनना है वही वाला पहन। ये रानी ने ली है तो देवर जी लेके आए इसे। तो दोस्तों
दोस्तों इन दोनों भाई बहन ने तो पहन ली है राखी बाबा की। अब हम दोनों बहनों की बारी है, पहनाएंगे राखी। इसमें भाइयों के फीलिंग सारे दोस्तों भाई अच्छा हो तो पर ये देखो जब बच्चे आएंगे तब ना हम दोनों बहनों को पहले तुमने पहन लिया ना, बात खत्म। ले उल्टो आप लो, ये तो ये तो बाएं हाथ में लगती है, सुहागन औरत। रुका तुम खाए भैया लूटा के लूट के रोने लगा। आपसे बोला मेरी बहन ने मुझे लूट दिया, मैं रोता हूँ। आप तो पैसे वापस आ जाएंगे ना, है ना। इस और आयशा की बहन का लुक ये शर्माती है भैया। आयशा ये रही है ताई की लड़की। आज बड़ी मुश्किल से, आज थोड़ा पास आना, थोड़ा पास आना। हेलो बड़ी मुश्किल से दिखाए उसने आज अपना मुखड़ा। तू भी बोल दे यार, हाय हाय हेलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड सिस्टर्स है। अभी भैया आ रहे हैं, भैया और सब उसके बाद मेरी बहन आ रही ऊपर से। दोस्तों अभी शाम 3 बजे का टाइम है और खाना पीना तो हमारा हो गया है। बाद बाकी रक्षाबंधन तो हो गया था कब का, और उसके बाद खाना पीना बनाया और थोड़े बहुत ऐसे ही बैठे रहे बच्चे। दोस्तों मैं ना बिल्कुल सही टाइम पे आई, क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े उठाने लगी और वैसे ही ना बारिश की बूंदें आ गई है। तो अब दरवाजा लगा लेते हैं, तो चलते हैं नीचे को, थोड़ा आराम करते हैं। मैंने सोचा पहले कपड़े लेके आती हूँ फिर आराम करूँगी, तो मतलब आधा वो मैं नींद का डिस्टर्ब ना हो, बारिश में है ना, तो बारिश होगी तो नींद का डिस्टर्ब तो होगा ही। तो इसलिए सोचा पहले कपड़े लेके आती हूँ फिर आराम करती हूँ। अब आराम करूँगी मैं, कपड़े ला लूँ के। अभी टाइम भी शाम के 6 बज गए हैं और जब मैंने कपड़े लाए उसके बाद थोड़ा बहुत सोए रहे हम, आराम किया। और क्योंकि मेरे आँख लग गई थी तो अभी उठने का मन हो रहा, अभी उठे और सर दर्द भी होने लग गया। बाद बाकी सनसेट अभी नहीं हुआ है, अभी देख सकते हैं अभी हल्की फुल्की मतलब रेड सी धूप दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम खुला नहीं है ना उतना, तो इसलिए वजह से ना थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो अब से मैं सरोजनी तो है बाहर पे और आराध्या तो सो रखी है अभी भी। सबसे पहले वो ही सो गई थी और अभी भी नहीं उठी है। पहले वो सोती नहीं है, जब सोती है तो बहुत घोड़े बेच के सोती है। तो दोस्तों शाम का टाइम भी हो गया है और मैंने ला दी है यहाँ पे सब्जी भी काटने के लिए, और मैं आज भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और आज ना सरोजनी थोड़ा ढीली चल रही यानी कि उसकी तबीयत थोड़ी देर से सर दर्द हो रहा, तो फिर तो मैं ही बनाऊंगी खाना पीना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सब्जी वैसे मैं ही काटती हूँ, किसी बार वही काटते हैं, लेकिन खाना वही बनाती है। तो आज मैं ही बनाऊंगी, काटती हूँ यहाँ पे बैठे बैठे दोस्तों। और आद्या भी उठ गई है अभी। चल तू क्या है ये सेब है बस, हाँ तो छिला नहीं मैंने वो अभी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता विज्ञान मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।